जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। हेलो फ्रेंड्स, एक नया हफ्ता शुरू हुआ है। मुझे बेड छोड़ने का मन तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेड से उठूंगी। सुबह जल्दी उठना कोई मज़े का काम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा करना होता है क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जो मुझे करने ही पड़ते हैं और मैं उन्हें करती हूँ। मैं उठकर वज़ू करती हूँ, तैयार होती हूँ और फिर अपनी सुबह की दुआ करने के लिए बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे दुआ करना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं तैयार होकर अपने परिवार के साथ नाश्ता करती हूँ इससे पहले कि हम अपने अपने काम पर निकल जाएं। एक दिन मैं पार्क में बैठी थी। मैं अक्सर इस पार्क में आती हूँ। यहाँ पर मुझे चिड़ियों का चहचहाना और बच्चों का खेलना अच्छा लगता है। लेकिन उस दिन मेरे साथ पार्क में कुछ अजीब सा हुआ। एक व्यक्ति मेरे पास चल कर के आया। मैं उसे जानती नहीं थी, फिर भी मैं उससे पोलाइटली मिली। वो मुस्कुराकर मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं ईसा मसीह की मोहब्बत को जानती हूँ? मैंने कहा, ईसा कौन, वो पैगंबर? उन्होंने कहा, ईसा मरकर जी उठे हर ज़िंदगी को बचाने के लिए। मैं उनकी बात से सरप्राइज़ थी, लेकिन जाने के पहले उन्होंने मुझे एक छोटी सी इंजील भी दी और कहा कि आपको इसे पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा इसे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ। इस किताब में लिखी बातें बहुत ही अलग हैं। इसमें बताया है ईसा खुदा के बेटे हैं, लेकिन मुझे इससे पहले कुछ और ही बताया गया था। ईसा के द्वारा ही सिर्फ हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। इसमें मिरेकल्स और बहुत सी बड़ी बातें भी लिखी हुई हैं, लेकिन जिस बात ने मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा वो है इसकी टीचिंग्स। जैसे अपने पड़ोसी, इवन अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखना, ज़रूरतमंदों की मदद करना। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा छुआ वो है खुदा की मोहब्बत कि उसने मसीहा को हमारे गुनाहों के लिए दे दिया। और खुदा की इस मोहब्बत को मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। मैं इसे अभी भी पढ़ रही हूँ और अब मुझे इससे प्यार हो गया है जो कभी ख़त्म होने का नहीं। इससे पहले मैंने किसी भी किताब को पढ़कर ऐसा कुछ भी नहीं पाया। मेरी माँ ने जब मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने उन्हें भी समझाया और उन्होंने इसे सुना और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन मेरे बड़े भाई इस बात से बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, या तो तुम इस किताब के शख्स को चुन लो या फिर अपने ख़ानदान को। आज अपनी सुबह की दुआओं में मैंने अपने ख़ानदान के लिए दुआ की कि वो भी उसकी मोहब्बत को देख सकें जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मैं अपने परिवार के साथ शुरू से हूँ और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं उस मसीहा से भी मोहब्बत करती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार के और लोग भी उस मोहब्बत को जानें। आज मैंने अपने ख़ानदान वालों के साथ यीशु मसीह की इंजील और उनकी शिक्षाओं के बारे में बात की और उन्होंने मेरे अंदर बदलाव महसूस किए। जैसे अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मैं उदास नहीं रहती। मैंने ये खुशी यीशु मसीह की मोहब्बत में पाई है, क्योंकि यीशु मसीह की मोहब्बत किसी भी इंसान की मोहब्बत से बहुत बढ़कर है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ख़ानदान वाले भी इस खुशी को पाएं। मैंने दुआ की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर एक दिन उसी की राह पर चलेंगे।